गिरफ्तारी दी। और सीधा रुख करते हैं जम्मू का, हमारे संवाददाता अमरीश के पास। अमरीश, आपसे जानना चाहेंगे, रविशंकर जी पहुंचे हैं वहां पर, क्या कुछ कह रहे हैं वो? अमरीश, रविशंकर जी मौजूद हैं वहां पर, क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह की अपील कर रहे हैं लोगों से? देखिए, इसी अभी रविशंकर जी कल यहाँ दिल्ली से यहाँ आए हुए हैं और पूरे जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड विवाद का जो मामला इस तरह से चल रहा है, जम्मू वासी जो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, यहाँ ये मीडिएट करने आए हैं, बीच का रास्ता निकालने आए हैं। सीधे हम लोग बात करते हैं गुरुजी रविशंकर जी से। रविशंकर जी, अभी जो मौजूदा जम्मू में जिस तरह की हालात है, एक तरह से 40 दिनों से बंद हुआ है, क्या रास्ता नजर आ रहा है? नहीं, रास्ता तो साफ है। जम्मू और कश्मीर के हिंदुओं को उतना ही यहाँ की जमीन पर अधिकार है जहाँ जितना मुसलमान को है। अब लोग अपने अधिकार पर जाग गए हैं अधिकार को देख करके, तो उनको जो मिलना है वो मिलना चाहिए, इंसाफ होनी चाहिए। न्याय और धर्म को, इंटॉलरेंस को टॉलरेट नहीं कर सकते कोई। जी, अभी तक आपने भी कई अमरनाथ संघर्ष समिति के जो कन्वीनर हैं शर्मा जी, लीलाकरण शर्मा, उनसे भी आपकी बात हुई है, बाकी आप सभी दलों के लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या रास्ता निकल कर आ सकता है? नहीं, रास्ता तो साफ है, जमीन तो देना है। जब हिंदू लोगों का यहाँ की भूमि पर अधिकार है, जम्मू एंड कश्मीर के हिंदुओं को, उनको वो जो मांग है उसको पूरा करना जरूरी है। लेकिन आखिर कोताही कहाँ से हो रही है, किस तरीके से? जैसे ये जो राजनीति खेल खेली है लोगों ने, कुछ लोगों ने, उनको अभी समझ में आ गया होगा कि यहाँ की जनता जो सोई हुई जनता नहीं है, अब वो जाग गई है और इस तरह से खेल नहीं कर सकते किसी को। यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड। और बहुत समय हो गया, अभी तुरंत इस पर एक्शन होना चाहिए, मगर हिंसा नहीं करे। मैंने यही इन लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ सबसे कि अपना अधिकार का मांग जरूर रखो और अड़े रहो, अपना अन्याय होने नहीं दो, मगर हिंसा का मार्ग अपना नहीं लेना। शांति से काम हो सकता है। जी, शांति से काम हो। अमरीश, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि आप गुरुजी से पूछे कि किस तरह से वो दूसरे पक्ष के लोगों को जो जमीन देने का विरोध कर रहे हैं, जो नहीं चाहते कि जमीन दी जाए, उनको किस तरह से समझाने की कोशिश करेंगे? जी गुरुजी, जिस तरह से ये दो हो गया, यहाँ लोग जमीन मांगने पड़े हुए हैं, दूसरी तरफ घाटी के जो लोग हैं, कश्मीर घाटी में जो लोग हैं, वो लोग भी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अड़े हुए हैं कि किसी भी हालत में जमीन वापस नहीं दी जाएगी। तो उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश होगा? नहीं, उनको भी यही बता रहा हूँ। देखिए, वो जमीन जो है जम्मू एंड कश्मीर के सबके लिए समान अधिकार है। ये नहीं कह सकते हैं कि जब यहाँ कश्मीर के मुस्लिम आके रह सकते हैं, जम्मू में यहाँ के हिंदू को भी यात्रा करने के लिए 2 महीने के लिए जरूर अधिकार है। तो इस बात को समझें और बहकाव में मत आइएगा। हम बैठ के हम बात करेंगे। वहाँ के लोग, आम लोगों को ऐसा कोई बात नहीं है, वो कोई भ्रम पैदा कर दिया पैलेस्टीन जैसे हो जाएगा, ऐसी कोई परिस्थिति तो है ही नहीं। आपने जैसा कहा पैलेस्टाइन जैसी स्थिति ना हो जाए यहाँ पे, वो एक भ्रम फैलाया गया है। तो शासन, प्रशासन, राजनीतिज्ञों, पॉलिटिशियन के अलावा बाकी समुदाय के, मतलब समाज के सारे वर्गों का ये कर्तव्य बनता है कि सही चीज दिखाएं। इस दिशा में आप क्या घाटी में जाकर वहाँ के लोगों से बात करेंगे? हाँ जरूर, अभी जा रहे हैं, वहीं पर जा रहे हैं। जी, अमरीश, आपसे जानना चाहेंगे, इनसे जानकारी लें, आप घाटी में जाकर किन किन लोगों से बात करेंगे? जिस तरह वहां पर नेताओं ने अपने भाषण दिए हैं कि वो जमीन नहीं देने देंगे, उनका हक है, जमीन उनकी है, वो नहीं चाहते कि जमीन दी जाए। देखिए, घाटी में आप जाकर बात करें, जैसे आपने बताया अभी, तो आप वहाँ किन किन लोगों से बात करेंगे, कौन कौन से लोग वहाँ होंगे? मिलेंगे, हुर्रियत लीडर से मिलेंगे, सारे जितने भी वहाँ के लीडर्स हैं उन लोगों सबसे मिलेंगे, आम जनता से भी मिलने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से जो हुर्रियत के नेता हैं या बाकी जो वहाँ का आवाम है, जिस तरह से कह रहा है कि वो जमीन नहीं देने के मामले पर अड़े हुए हैं, किसी भी कीमत पर अड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या रास्ता? ऐसी कोई बात नहीं, उन लोगों से बात करें। वो लोग बहुत समझ रहे हैं इस बात को। उनकी जो बात है कि बाहर के लोग ना हो, स्टेट के सब्जेक्ट के प्रति उनका कोई विरोध नहीं मुझे नजर आ रहा। जी अमरीश, आप पूछे पूरे मुद्दे का जो राजनीतिकरण हो रहा है पूरे देश में, जिस तरह से जम्मू से शुरू हुआ था ये मामला, पूरे देश में वीएचपी ने बंद कर रखा है, तमाम जगहों पर जाम देखने को मिल रहा है, राजनीतिकरण हो गया है इस पूरे मुद्दे का, इस पर क्या कहेंगे वो? रविशंकर जी, यहाँ जिस तरीके से ये अमरनाथ श्राइन बोर्ड का जो मामला है, ये इसका पर पूरी राजनीति हो रही है, पूरा का पूरा मामला जो है एक राजनीतिकरण हो गया है, इसको पॉलिटिकली हाईजैक हो गया है। ये एक आस्था का प्रश्न था, एक राष्ट्रीयता का प्रश्न था, तो जिस तरह से इस पर अब सियासत की जा रही है, इस पर क्या राय है? नहीं, आस्था और राष्ट्रीयता पर जो भी खिलवाड़ करेगा वो मिट्टी में वो मिल जाएगा, उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे लोग। इसका कैसे, आपके हिसाब से इसका कैसे रास्ता निकालना चाहिए? बात यही है कि जो इन लोगों की मांग है, इनकी जो न्याय सम्मत बात है, उस पर अमल करें लोग।
देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर का हाईकोर्ट ने भी कहा है कि जमीन वापस कर देनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में भी अभी ये इस तरह का मुझे ये अफसोस हो रहा है कि जैसे उमर अब्दुल्ला जैसे इतने पढ़े लिखे अच्छे लड़के भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं, पार्लियामेंट में ऐसी बात कर रहे हैं कि जमीन नहीं देंगे, जैसे उनका अपना घर का संपत्ति हो। वो तो सब जितने यहाँ के लोग हैं जम्मू कश्मीर के हर सब्जेक्ट के वो अधिकार बनता है, सब्जेक्ट का अधिकार बनता है। तो इसीलिए हमें अफसोस है पॉलिटिशियंस वोट बैंक के लिए इस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब ऐसी बात आगे होगी नहीं। जिस तरह से अमरनाथ श्राइन बोर्ड का राजनीतिकरण हो गया है आज की तारीख में, तो क्या लगता है कि ये देश के लिए उचित होगा? मैं ये कहूंगा कि सारे राजनेता इससे हट जाओ, सिविल सोसाइटी आम जनता को इस पर निर्णय करने दें, कोर्ट निर्णय के उस अनुसार लोग अपना चले। जी, जमीन के मुद्दे पर जम्मू और कश्मीर को बांटने की कोशिश लग रही है, भावनाओं के साथ, राष्ट्रीयता के साथ, उनको एकदम पॉलिटिक्स से दूर होना। रविशंकर जी, जमीन के मुद्दे पर ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में बंटवारा की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे? ये अच्छी बात नहीं है। जम्मू कश्मीर इस तरह से बंटवारा हो तो पूरे देश में इसका बड़ा बुरा असर पड़ेगा। जी, कौन कौन से लोगों से मुलाकात करेंगे, क्या मुख्य बिंदु होंगे इनकी बातचीत के वहां पर आज? आपकी आवाज नजर नहीं आ रही है। जी, श्री रविशंकर जी मौजूद थे हमारे साथ, हम उनसे बात कर रहे थे। उनका कहना है कि जो लोग भी इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं जमीन ना देने की, जो इसका विरोध कर रहे हैं या जो नहीं चाहते कि जमीन दी जाए, ये गलत कर रहे हैं। और जिस तरह से जमीन जो अमरनाथ संघर्ष समिति जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, जमीन लेने की कोशिश कर रही है, ऐसे में वहां पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। बढ़ती नजर आ रही है। अब सीधा रुख करते हैं जम्मू का, हमारे संवाददाता अमरीश के पास। अमरीश, आपसे जानना चाहेंगे, रविशंकर जी कह रहे थे कि वो हिंसा का मार्ग लोग ना अपनाएं, अपील करने की बात कर रहे थे, नेताओं से बातचीत करेंगे। क्या लगता है, क्या कुछ असर दिखेगा उनकी इस अपील का? कीजिए भाई, तब मैं दिखाऊंगा, आप लोग को दिखाएं, क्या करूंगा मैं? श्री रविशंकर जी मौजूद हैं इस वक्त जम्मू में। उन्होंने कहा है कि वो अपील करेंगे तमाम नेताओं से। उन्होंने नेताओं को कहा है कि इस मुद्दे से सभी नेता अलग हो जाएं, सिविल सोसाइटी को, आम लोगों को फैसला करने दे कि उन्हें क्या करना है। जमीन के लिए उन्होंने कहा कि वो अमरनाथ श्राइन बोर्ड का हक है, जमीन उन्हें मिलनी चाहिए। पूरे देश से लोग वहां पर पहुंचते हैं, उनके लिए जमीन जरूर मिलनी चाहिए लोगों को। और ऐसे में जो इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण हो गया है, ये सही नहीं है जम्मू और कश्मीर के लिए, ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि वो जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जमीन लेने के पक्ष में, उनसे भी बात करेंगे, और जो नहीं चाहते कि जमीन दी जाए श्राइन बोर्ड को, उनसे भी बात करेंगे, उन्हें भी समझाने की कोशिश करेंगे, उनसे भी अपील करेंगे कि ये सही नहीं है। हमारे संवाददाता अमरीश के पास वहीं पर मौजूद हैं, उनसे चलते हैं। अमरीश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से रविशंकर अपील करने की बात कर रहे हैं, क्या कुछ लगता है, कितना असर देखने को मिल सकता है इसका? देखिए, रविशंकर जी यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के लोग जिस तरह से यहाँ की भीड़ जो है वो हिंसक रूप ले रही है। आप देख सकते हैं कि बार बार यहाँ धक्का दिया जा रहा है, बार बार यहाँ लोग भीड़ पर नियंत्रण करना मुश्किल हो रहा है। इसी बीच में उन्होंने बहुत बड़ी एक जो अपील की है जम्मू के लोगों से कि शांति बनाए रखें, हिंसा का रुख अख्तियार न करें, शांतिपूर्ण तरीके से प्रयास करें, तभी वो घाटी में जाकर वहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। देखिए, गलत मैसेज, ताकि ये गलत मैसेज न जाए। यहाँ जम्मू के लोग बहुत शांतिपूर्वक जम्मू के लोग बहुत शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक है। यहाँ किसी भी जम्मू शहर में ऐसा कोई है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो आवाम है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपने इस जमीन वापस करने के मामले को बहुत संजीदा ढंग से ले रही है। और अभी तक उनकी तारीफ की जानी चाहिए जम्मू के लोगों की, जिस शांति तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से वो अपने मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। रविशंकर जी, अमरीश, लेकिन अलग अलग जिलों से हिंसा की खबरें आती रही हैं, तमाम लोग शिकार होते रहे, पुलिस और लोगों के बीच में झड़प होती रही। ऐसे में श्री रविशंकर वहां पर पहुंचे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति की अपील की है उन्होंने। उनका साफ साफ कहना है कि जो भी लोग जमीन दिए जाने का विरोध कर रहे हैं वो मिट्टी में मिल जाएंगे, ये उनका कहना है। किस तरह से लगता है, क्या घाटी में जाने की उन्होंने बात कही है, क्या कुछ कार्यक्रम साफ किया उन्होंने, कहा कि कौन कौन से नेताओं से मुलाकात होगी उनकी? आदर्श, सवाल दोहराएंगे जरा। जी, श्री रविशंकर जी से बात की आपने, उन्होंने क्या कुछ कहा, घाटी में कौन कौन से नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे? देखिए, घाटी में जो भी हुर्रियत के नेता हैं उनसे वो बात करेंगे। अभी उन्होंने कहा कि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला जो एक नौजवान हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं, फारूक अब्दुल्ला के पुत्र हैं, सांसद भी हैं, तो जिस तरह से उनके बारे में कहा है कि जिस तरह के एक पढ़ा लिखा नौजवान है, वो इस तरह की बात अगर करेगा कि जमीन वापस नहीं जाएगी तो निश्चित तौर पर एक गलत संदेश जाएगा। एक पढ़े लिखे आदमी के बात ये बिल्कुल बात सब है, जो पढ़ा लिखा तबका है उस बात को उनका मिलाजुलकर उनका ये मानना है कि घाटी में जो भी अभी तनाव की स्थिति बनी हुई है, वो राजनीति जो पॉलिटिशियंस है उनके द्वारा एक भ्रम फैलाया हुआ है। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि
और घाटी में इस तरह का संदेश दिया जा रहा है कि यहाँ घाटी की हालत जो वो फिलिस्तीन जैसी हो जाएगी, पैलेस्टाइन जैसे सिचुएशन वहाँ हो जाएगा। तो ये चाहते हैं कि वह घाटी में लोगों से सब तबके, हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोगों से बात करेंगे, पॉलिटिशियन से भी बात हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों से बात करेंगे, राजनीतिज्ञों से बात करेंगे, उन्हें भी समझाने की कोशिश करेंगे। और श्री रविशंकर जी ने यह भी अपील की है प्रदर्शन कर रहे लोगों से कि वो शांति बनाए रखें, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। आप बने रहे हमारे साथ अमरेश वहां पर। फिलहाल यहां पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर रुक करेंगे दिल्ली का, जहां पर हमारे संवाददाता कमलेश मौजूद है। लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।